नमस्ते दोस्तों। क्या घर बनाते समय हमारे को डीपीसी देना चाहिए या प्लिंथ बीम देना चाहिए, या दोनों ही घर बनाते समय हमारे को देना जरूरी है? तो क्या जरूरी है घर बनाते समय हमारे को डीपीसी या प्लिंथ बीम देना, क्यों जरूरी है, इसका काम क्या होता है, ये सभी चीज़ें बारीकी से हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले साथियों हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये डीपीसी और प्लिंथ बीम के काम क्या होते हैं, क्यों इसको दिया जाता है, इसमें जो कंक्रीट बनाए जाते हैं उसका ग्रेड क्या होना चाहिए और किस तरीके से इस काम को हमारे को अप्लाई करना है, जिससे कि जब हम घर बनाएं तो सही तरीके से हमारे घर में जो काम हो रहा है वे अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीपीसी क्या होता है और इसका काम क्या होता है, क्यों ये देना ज़रूरी है और क्यों हम देते हैं इसको, कैसे हम अपने घर बनाते समय इसको किस प्रकार से इसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो डीपीसी होता है वे एक कंक्रीट का लेयर होता है लगभग 2 इंच का। और डीपीसी में हम स्टील का यूज नहीं करते हैं, यानी जो सरिया होता है उसका यूज नहीं होता है। सिर्फ हमारे जो एग्रीगेट गिट्टी होते हैं वे सैंड होता है और सीमेंट मिलाकर और फिर हम डीपीसी वर्क करते हैं। तो ये तो डीपीसी की बात होगी कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं आखिरकार इसे हम करते ही क्यों है, डीपीसी का काम हमारे घर में क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इस जगह पे जो ब्रिक वर्क हुआ है इसके नीचे हालांकि प्लिंथ बीम दिया गया है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन डीपीसी की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ब्रिक वर्क किया हुआ है नीचे डीपीसी से नीचे, वे कहाँ पे टच हो रही है, मिट्टी से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी इस जगह पे रूम वगैरह बने हैं उसमें मिट्टी भरा हुआ है, या कई जगह पे ये जो सैंड होता है वे भरा हुआ आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मिट्टी है मानो कहीं से अगल बगल से या नीचे से ही कोई सीलन आ रही है, पानी की सोर्स है, कहीं पे लीकेज है, कोई सीवर लाइन है या पानी की पाइप जा रही है, या मान लो बरसाती की पानी कहीं पे आसपास में जमा हो रखा है और वे सीलन के थ्रू हमारे जो दीवार है, जो ब्रिक वर्क है, उसके थ्रू होते हुए ऊपर की तरफ आएगा। अब क्या होगा, अगर डीपीसी नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, जो हमारी घर के अंदर की जो दीवार है, तो चाहे कितना ही अच्छा उस पर पेंट किया हो, पुट्टी हो या पीओपी का वर्क किया गया हो, किसी प्रकार की टाइल्स लगाया हो, या किसी भी प्रकार की जो घर में हमारे पेंट होता है, जो डिजाइन वगैरह टेक्सचर वगैरह हम बनवाते हैं, कोई भी वर्क हो रखा है, तो क्या होगा, पपड़ी बनकर वे निकलने लग जाएगा और ये खराब हो जाएगा और हमारा सारा पैसे जो है वे वेस्ट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, जैसा कि नाम से ही हमारे को पता चलता है, डीपीसी यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वे होता है डैम प्रूफ कोर्स। यानी ये जो डैम्पनेस है, नीचे से जो डैम्पनेस आती है, जो नमी हमारे ईंट के द्वारा होते हुए ऊपर आता है, तो उसे क्या करता है, ये डीपीसी उसको रोक देता है। क्योंकि कंक्रीट का लेयर होता है तो इसके बाईपास नहीं कर पाता है जो हमारे सीलन आती है, और ये जो डैम्पनेस होता है इसको रोक देता है। इसीलिए हम डीपीसी का वर्क करते हैं और यही इसका मेन काम होता है कि सीलन को हमारे घर तक, हमारे ऊपर घर में जहाँ पे हमारी वॉल है वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है। बात करें ग्रेड की, तो डीपीसी जब हम काम करवाएंगे डीपीसी का, तो इसमें M20 से कम नीचे वाला जो ग्रेड होता है उसका कंक्रीट हमारे को यूज नहीं करना है। जो मोटाई की बात करें तो वे लगभग हमारे को 2 इंच रखना है, 2 इंच से कम नहीं रखना है। ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया डीपीसी क्या होता है, इसका काम क्या होता है, क्यों हमारे को करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो बीम होते हैं, यानी जो प्लिंथ बीम होते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, प्लिंथ बीम हमारे डीपीसी से पहले का जो वर्क है वे होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, फिर प्लिंथ लेवल तक, जहाँ पे हमारा प्लिंथ लेवल आ जाता है उस जगह पे हम प्लिंथ बीम देते हैं। अब प्लिंथ बीम का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया डीपीसी का वर्क क्या होता है। प्लिंथ बीम का वर्क की बात करें, काम की बात करें, इन जो प्लिंथ बीम है इसका जो काम है वे मेनली काम ये है, जो भी लोड आ रहा है कॉलम के थ्रू उसको आपस में बांटकर और इसको सॉइल तक, यानी हमारे फाउंडेशन मिट्टी जहाँ पे होता है वहाँ पे इस लोड को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र कर पाए और हमारा घर जो है वे सेफ रह सके, ये मेनली इसका काम होता है।
और इसके साथ ही ये भी काम करता है, जितने भी हमारे जो कॉलम होता है इसको ये आपस में कनेक्ट करके रखता है। इसके अलावा हमारे जहाँ पे विंडो होता है या डोर होता है उसके ऊपर भी हम एक बीम देते हैं जिसे हम टाई बीम कहते हैं। उसका काम होता है सभी कॉलम को आपस में टाई करके रखना, और यही काम हमारे लगभग प्लिंथ बीम जो होता है ये भी करता है, सबको बांध कर रखता है और सबके जो लोड है वे हमारे ग्राउंड तक उसको पहुंचा देता है, यानी मिट्टी तक हमारे घर के जो भी लोड है उसको पहुंचा देता है। और हमारे जो डीपीसी है इसका काम है मेनली जो हमारे जो सॉइल से, जो हमारे मिट्टी से नमी आ रही है, जो सीलन आ रही है, जो हमारे घर में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसको रोक दे, जिससे हमारे घर सेफ रह सके। तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। आप समझ पाए होंगे कि डीपीसी की क्या अहमियत है, क्यों हमें देनी चाहिए, इसकी क्या ग्रेड है, इसकी थिकनेस क्या होता है। आपको ये भी पता चल गया कि जो हमारे प्लिंथ बीम होता है ये हम क्यों देते हैं और कहाँ पे इसका काम होता है और किस प्रकार से ये सारे वर्क किया जाता है। साथियों, घर मकान से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो अगर आप ऐसे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।